समता सैनिक दल ने हाथरस व बलरामपुर की बेटी को दी श्रद्धांजलि। हम आपको बता दें, लखनऊ में मंडल अध्यक्ष पीपी सिंह बौद्ध ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए भरी हुंकार। समता सैनिक दल ने कैंडल जलाकर बेटी को दी श्रद्धांजलि, किया प्रदर्शन जिसमें अक्षय बौद्ध, वीरेंद्र, अविनाश, संदीप सहित सैकड़ों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय टीम न्यूज से धर्मपाल की रिपोर्ट। बरगदी बक्सी का तालाब बौद्ध बिहार में यहाँ पर जो घटनाएं आज हो रही हैं, हमारे देश में अत्याचार हो रहा है बहन बेटियों के ऊपर। एक तो हाथरस की घटना है, दूसरी बलरामपुर की और तीसरी सीतापुर की है। तो मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ और मैं आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इतने यहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन, एक कैंडल मार्च निकाला है और समता सैनिक दल का जो गठन है, वो संगठन है, वो भी यहाँ पर जो है कैंडल मार्च कर रहा है और ये सरकार से मांग कर रहा है कि जो भी घटनाएं हुई हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, बलात्कार करके उनको मार दिया गया है, उनको न्याय मिलना चाहिए, हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए, ऐसा कहना है यहाँ के जो भी समता सैनिक दल के संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं और यहाँ के जो भी मंडल अध्यक्ष हैं और इस समता सैनिक दल के। और मैं बात करता हूँ उनसे, जानता हूँ कि ऐसा जो कैंडल मार्च क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। तो आपका स्वागत हमारे चैनल में। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद भारत न्यूज़ को। भारत न्यूज़ बार बार हर कहीं इस तरह की समाज में हो रही पीड़ाओं के साथ खड़ा होता है और जाकर के इंटरव्यू लेता है, उसका प्रचार और प्रसार भी करता है। इसके लिए बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं पीपी सिंह बौद्ध, मंडल अध्यक्ष लखनऊ, समता सैनिक दल, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा स्थापित सन 1924 में 24 सितंबर 1924 में इस दल की स्थापना की गई थी। इस दल का मुख्य उद्देश्य था कि समाज में अन्याय के खिलाफ और जुर्म के खिलाफ लड़ना और उसका विरोध करना, समाज को न्याय दिलाने का काम करना। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आज ये कैंडल मार्च हो रहा है और लोगों के जो है एक तरह से आंखों में आंसू हैं, मैं देख रहा हूँ, तो ये जो घटनाएं हैं, कहाँ की घटनाएं हैं, हमें चैनल को जानकारी ये दें, कहाँ की घटनाएं हैं और आपकी जो मांग है, आपके जो संगठन की मांग है। और जैसे कि हम देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो इसका मतलब क्या हम जानना चाहेंगे आपसे। और मनीषा वाल्मीकि को न्याय दो, न्याय दो। तो हम आपसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे। मैं पीपी सिंह बौद्ध, मंडल अध्यक्ष समता सैनिक दल के नाते आज बहुत शर्मिंदा हूँ, शर्म महसूस करता हूँ। मैं खड़ा हूँ अपने पैरों पर, लेकिन मैं इन आंसुओं में, इन दुखों में इतना डूब चुका हूँ, ये दुख बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो मैं आज समता सैनिक दल के साथ और अपने पद के अनुसार काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि समाज में अन्याय का विरोध हो और जो हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है उनको इंसाफ मिले और दरिंदों को फांसी मिले। इसी वजह से मैं आज शर्मिंदा हूँ। ये बहन हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरी बहन के साथ जो अत्याचार हुआ है, अब तक उन दरिंदों को सजा नहीं मिली है, हम उन दरिंदों को सजा दिलाना चाहते हैं। ये घटना, ये कैंडल मार्च सिर्फ एक बेटी के लिए नहीं है, सिर्फ एक बच्ची के लिए नहीं है। समाज में हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन और उसके साथ में और भी अन्य घटनाएं बढ़ रही है। मैं इन घटनाओं पर रोक लगाना चाहता हूं और अपनी बहनों के साथ इंसाफ दिलाना चाहता हूं। पहली घटना हाथरस से है, अलीगढ़ पश्चिम उत्तर प्रदेश। हाथरस की घटना, वहां हमारी फूल सी बहन मनीषा वाल्मीकि अपने खेत में चारा काटने के लिए अपनी मम्मी के साथ गई थी। वहीं पर हत्यारों ने, बलात्कारियों ने, मनुवादी विचारधारा के लड़कों ने हमारी बहन के साथ चीरहरण किया, उसके शरीर को प्रताड़ित किया, उसकी जीभ को काटा, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा, उसकी गर्दन को तोड़ा और इस कदर उसको प्रताड़ित किया कि वो अपनी ज़िंदगी हार गई और इस दुनिया से वो चली गई। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं आंसू है मेरी आंखों में, ये शर्मिंदगी है मेरी आंखों में कि मैं अपनी बहन को नहीं बचा सका और उसको अब तक इंसाफ नहीं दिला सका। इस इंसाफ को दिलाने के लिए कैंडल मार्च किया गया है। ये कैंडल मार्च आज नहीं, तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी फूल सी बहन को इंसाफ नहीं मिलेगा। दूसरी घटना, बलरामपुर में मेरी फूल सी बहन BA की छात्रा थी, मासूम छात्रा थी।
विद्यालय जाती थी, शिक्षा प्राप्त करने जाती थी, उस मासूम सी छात्रा को भी किडनैप किया, उसके साथ भी रेप किया, बलात्कार किया, उसके शरीर को नोचा, उसको शारीरिक प्रताड़ना दी और प्रताड़ना देने के साथ साथ में आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, वो भी शहीद हो गई, वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। मैं दुखी हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ इस बात से कि वो उन्होंने एक घटना की, एक घटना के बाद दूसरी घटना की, मैं अपनी दूसरी को भी नहीं बचा पाया। मैं शर्मिंदा हूँ। उस बच्ची के भी पैरों को तोड़ा गया, उस बच्ची की भी गर्दन को तोड़ा गया और उस बच्ची की भी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा गया और आखिरकार इतना तोड़ा गया कि वो जिंदगी की जंग को हार गई। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं बार बार शर्मिंदा हूँ। तीसरी घटना मेरे मंडल में आती है, मेरे मंडल के जिला सीतापुर की बंडिया की घटना। एक 14 वर्ष की फूल सी बच्ची जो अपने पैरों पर चलना भी नहीं सीखी, उस बच्ची के साथ उन दरिंदों ने, उन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसके साथ भी रेप किया, उसका भी बलात्कार किया, उसको भी चोट पहुंचाई। आज वो बच्ची जिसके माता पिता भी जेल में है, जिसकी माता का देहांत हो गया है, उसका एक भाई, उसके एक पिताजी वो जेल में बंद है, उस बच्ची के पास कोई संरक्षक नहीं है, उसका कोई संरक्षण नहीं है। वो मानसिक पीड़ा को, वो शारीरिक पीड़ा को, वो आर्थिक पीड़ा को झेल रही है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरे समाज में बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है और दरिंदे खुलेआम घूम रहे हैं। उनका हौसला बुलंद है, उनका हौसला बुलंद है, उनको बार बार ताकत मिलती जा रही है। मैं शर्मिंदा हूँ ऐसी सरकार पर, मैं शर्मिंदा हूँ ऐसे नेताओं पर, मैं शर्मिंदा हूँ ऐसे अधिकारियों पर, मैं शर्मिंदा हूँ ऐसे पुलिस प्रशासन पर जिसने इतने अत्याचार को भी झेल लिया और इसका विरोध ना करके इसका उल्टा ही उन दरिंदों का सपोर्ट करते हुए उन्होंने दरिंदों को बचाने का काम किया है। मैं शर्मिंदा हूँ इस समाज पर जो हम अपनी बच्ची को नहीं बचा पाए हैं। ये समता सैनिक दल का वादा है कि आगे से हम ऐसी कोई घटना नहीं होने देंगे और अपनी इन तीनों बच्चियों को इंसाफ दिलाने का काम करें। सीपी बौद्ध मंडल अध्यक्ष जो हैं समता सैनिक दल के, जिनके आंखों में आंसू और इतना दर्द कि जो बयां किया अभी हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अपने चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। सीपी बौद्ध जी ने और जो भी समता सैनिक दल के सिपाही हैं उनके सबके आंखों में आंसू हैं, दर्द है, उसको बयां कर रहे हैं कि जो हाथरस की घटना है मनीषा वाल्मीकि के साथ, जो बच्ची के साथ ये घटना हुई है, जिसको ना तो सरकार सुन रही है, जैसा कहना है यहाँ के समता सैनिक दल के सिपाहियों का, और ना तो अधिकारी सुन रहे हैं, और उल्टे जो दरिंदगी किया है, जो दरिंदगी और जो हैवानियत किया है, उन दरिंदगों को बचाने का काम भी जो है वो अधिकारी और यहाँ की जो सरकारें वो कर रही हैं। ऐसा यहाँ समता सैनिक दल के सिपाहियों का कहना है। और दूसरी घटना बताया है मंडल अध्यक्ष ने कि और घटना जो है वो बलरामपुर की है और तीसरी घटना जो है वो सीतापुर की है। तो मैं और भी लोगों से जानना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। जैसे अपना परिचय दीजिए और क्या कहना चाहेंगे इस कैंडल मार्च को लेकर के, ये क्यों किया गया है? सर्वप्रथम भारत न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाने का जो काम किया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपका आभार प्रकट करते हैं। ये जो हमारा कैंडल मार्च हुआ है, ये कैंडल मार्च हम लोग कोई अपनी खुशी में नहीं कर रहे हैं। हमारे समाज पे 3 जिले में हाथरस, बलरामपुर और सीतापुर, तीनों जिलों में एक सुनियोजित तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं। दरिंदगी हो रही है, रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उसके बाद उनके हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ी जा रही, जीभ काटी जा रही। ये कितनी शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और इस पे हमारे जो प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको गंभीरता से उनको विचार करना चाहिए और इस पे एक्शन लेना चाहिए। इस पे उनको ऐसे दरिंदों को उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। ऐसी हम समता सैनिक हमारी मांग है। सरकार क्यों नहीं दे रही ध्यान, हो रहा समाज में अत्याचार। मैं फिर वही बात कहना चाहूँगा कि इस समाज में आखिर सरकार कब तक ये सोचती रहेगी। इस समाज में जो ये दलित को लेकर के, ये जातिवाद को लेकर के ये घटनाएं हो रही हैं कि इस समाज में जबकि हर कोई नाता देता है। और मैं देखता हूँ ये सरकार जो है, यहाँ तक केंद्र की जो सरकार है और यहाँ तक मोदी जी खुद ही कहते हैं, मैं देखता हूँ
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज में बेटी के साथ अन्याय क्यों है, जातिवाद क्यों है, ये देश हमारा जो है उसमें जातियों में बटा हुआ क्यों है। तो मैं इसको लेकर के एक बार फिर पीपी बहुत से बात करूंगा कि आखिर ये दलित समाज के ही साथ क्यों होता है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ की बात है और शर्म की बात है, मैंने एक हेडलाइन बनाई है, देश एक बार फिर हुआ शर्मसार। देश बार बार